करते हैं काशी विश्वनाथ देवाय, 12 ज्योतिर्लिंग देवाय, रुद्र रूपाय, नर्मदेश्वर महाकालेश्वर। और जब भी आप कोई भी शिवलिंग का पूजन करें तो एक ही शब्द आपके मुख से निकलना है, रुद्र रूपाय, काशी विश्वनाथ देवाय। आपके बच्चों को पढ़ाई में तेजस्वी कर देंगे। देखिए घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, घर कलश समाप्त, बच्चे तेजस्वी, व्यापार दिनों दिन बढ़ते जाएगा, बीमारी प्रवेश नहीं करेगा। और नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ बेलपत्र आप सेवन कीजिए, नहाने के पानी में डालिए, देखिए चमत्कार क्या होता है। जबरदस्ती धर्म में बांधना, ठोकना, ये मेरा काम नहीं है। हम तो अनेक साधु संतों को देखते हैं जो फंसे हुए हैं, गांव गांव घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, बोलते हैं कि संकल्प लो जीवन भर 3 माला रोज का जाप करना। क्या संकल्प, क्यों फंसा रहे हो इन्हें? खुद तो फंसे हुए हो, इन्हें फंसा रहे हो बेचारे ये सीधे साधे आदमियों को जिन्हें मालूम नहीं है धर्म क्या है। क्यों फंसा रहे हो? जबरदस्ती 3 माला करो, क्यों समय उनका बर्बाद कर रहे हो? डायरेक्ट क्यों उनको नहीं बता देते कि हम भी छुपके शिव जी का ही मंत्र जाप करते हैं? भय क्यों करते हैं? आपको भय है कहीं हमारे शिष्य को असलियत अगर मालूम चल जाए तो हमें हमारा शिष्य छोड़ दे। छोड़ेंगे आज नहीं तो कल आपके शिष्य आपको, ये गारंटी कह रहा हूं। 12 ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय के समूह आपके शिष्य, आपने जितने शिष्यों को बंधक बनाया है आपको छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल छोड़ेंगे। क्योंकि आपने भी 200 वर्ष के पूर्व इनको कहीं से छुड़वा के ही लाया था, गुमराह करके, झूठ बोल के आपने इनको लाया था और अपना ध्वज इनको पकड़ाया था। छोड़ेंगे आज नहीं तो कल। देख लीजिएगा ये नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख बोल रहा हूं और कार्तिक का पहले दिन में बोल रहा हूं। माँ बहन बेटी कितने उम्मीद से आपके चरण में झुकते हैं कि ये सत्य बोलेंगे बोल के, लेकिन आप तो सबसे ज्यादा झूठे निकले। है नहीं सिद्धि 1 पैसा का आपके शरीर में, 1 रुपया का भी सिद्धि नहीं है। और ये गुमराह होते हैं कि चलो इनके चरण में जाएंगे तो आशीर्वाद मिल जाए। किस चीज का आशीर्वाद आपको चाहिए? बोलिए। ये जितने भी आप जा रहे हो और ये लंबे चौड़े उपवास कर रहे हो, किस चीज का आपको आशीर्वाद चाहिए? बताइए। मैं आपके घर में आऊंगा, मैं स्वयं नर्मदेश्वर शिवलिंग में पूजन करवाऊंगा आपका, देखिए आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्यों भटक रहे हो? क्या हो गया आपके दिमाग को? गोबर गणेश भर चुका है क्या? क्यों बना रहे हो अपने आप को बेवकूफ? आप सोच रहे हो कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ हो। गॉड गिफ्ट किसे कहते हैं? गॉड गिफ्ट। गॉड से लीजिए गिफ्ट डायरेक्ट। मध्यस्थी क्यों? गुरु क्यों बनाना? क्या जरूरत है गुरु? ये पुस्तक में लिखा है बिन गुरु ज्ञान न मिले। किसने कहा? मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, मेरे गुरु हैं डायरेक्ट। मां भवम भवानी, अशोक सुंदरी, अंबा देवी, जो अंबा मंदिर आप देख रहे हैं किसिंगर रेलवे स्टेशन साइड, मैंने डायरेक्ट गुरु बनाया। अग्नि देवता ज्वाला देवी, मैंने डायरेक्ट गुरु बनाया। मैंने किसी इंसान को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हमारे अंदर जितना मशीन है उनके अंदर भी उतना मशीन है, एक्स्ट्रा कोई मशीन नहीं है। और मालूम है हमें, ये तो इनका चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम से आदमियों को बंधक बनाते हैं। धनवानों से निवेदन है, गांव देहात में जाके देखिए 6 महीना के बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा। धिक्कार है आपके धन को। धनवानों, आपके धन को धिक्कार है। अगर एक 6 महीना का बच्चा को अगर भोजन नहीं मिल रहा है और अगर हम आपको कहेंगे कि उनको भोजन दे दो, तो आपके मुख से एक ही शब्द निकलेगा कि उसका पिताजी शराबी है। क्या करें? शराबी उसका बाप पी रहा है और 6 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा शराब नहीं पी रहा है और सर्टिफिकेट देने वाले आप नहीं है। हमने अनेक धनवानों को कहा अनाज भेजो मंदिरों में जहां गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता है।
विवेक धर्म माहिए, विवेक के अंदर धर्म होता है, कम से कम विवेक होना चाहिए। आज आपका दिया हुआ अनाज आने वाले समय में आपको ही काम देगा, जो गरीब भूखा भोजन करेगा। हर छोटे से छोटे शहर जहां 100 परिवार रहते हैं वहां एक भोजनालय चलना चाहिए, भोजनालय जरूर चलना चाहिए, ताकि आपके गांव में जो बुजुर्ग माता पिता को भोजन नहीं मिल रहा है, जिनके बेटे बहू नहीं है, जिनके बेटे बहू दूर रहते हैं, वह भोजन कर सके। यह धनवानों का कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य से मुख मोड़ चुके हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं आप। स्वर्ग कौन भेजेगा आपको? ये भेज देंगे ये भोजन आप जिनको करवाते हैं, ताकत है ये भेज के दिखाएं स्वर्ग, हम देखते हैं। कौन माई का लाल को आप भोजन करवाते हैं स्वर्ग भेज दे आपके आत्मा को? हम चैलेंज करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के सम्मुख, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ, नर्मदेश्वर महाकाल शिवलिंग के सम्मुख हम बोल रहे हैं। आज कार्तिक महीना प्रथम दिवस है। स्वर्ग कोई इंसान नहीं जाता, जो शिवलिंग के सम्मुख जीवन भर झुक के रहता हो, उसी को स्वर्ग का वरदान प्राप्त होता है। देखिए 2 चीज होता है, एक मनोवांछित फल प्राप्तार्थ है, एक वरदान प्राप्तार्थ है। वरदान कौन देगा स्वर्ग जाने का? पहले देंगे शिवलिंग, उसके बाद दुर्गा सप्तशती संपुट खोल के देख लीजिए, वहां 30 संपुट मंत्र, उसके अंदर एक स्वर्ग प्राप्ति मंत्र है। शिव और शक्ति दोनों जब मिलेंगे तभी स्वर्ग। और ये भोजन करवा दिए, मर गया कोई घर का, दूसरे दिन फोटो के नीचे स्वर्गीय, बाप रे, कहां का ज्ञान प्राप्त किया है? स्वर्ग लिख देते हो डायरेक्ट स्वर्ग, और बीच में कोई नहीं है क्या? या अघोरी जो मरते हैं वो कहां जाते हैं? रास्ते में रहते हैं, पकड़ेंगे आपके गले में, कहां जा रहा है सेठ? बोलोगे कि हम तो स्वर्ग जा रहे, चलो हमारे घर में रसोई कर, 2-2 साल तक रसोई करवाते हैं। क्यों? सिर्फ मानव लोग है क्या? ये भूत प्रेत लोग नहीं है, अघोरी लोग नहीं है। हम लोग क्यों तप रहे हैं 30 साल से? ये जीवन में हमारा सफल हो, मृत्यु के बाद भी शेर के तरह दहाड़ के जहां बाबा भोलेनाथ बोलेंगे वहां पहुंचेंगे। हाथ लगाने का कोई माई का लाल का ताकत नहीं होगा भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों का। इसीलिए हम तपते हैं। हम देखते हैं हमारे रात्र तंत्र पूजन में कितना प्रबल है भूत प्रेत राक्षसी शक्ति, बहुत ही प्रबल है। अनेक गृहस्थी लोग बोलते हैं कि मित्तल जी हमें तो दिखाई नहीं देता। आइए मित्तल जी के कमरे में, सीना तान के आइए मजबूती से, हम दिखाते हैं रात को खेल क्या होता है। रात को खेल देखना चाहते हो, चले आपके घर में ही हम दिखला देते हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ उठाइए, वहां ब्रह्मास्त्र विद्या है, आपके घर में छोड़ दीजिए और देखिए रात को ही जो है क्या होता है। आपका सन्यासी बन जाओगे गृहस्थी से, ऐसे भूत प्रेत राक्षसी शक्ति आपको दिखाई देंगे। तो ये वीडियो खास करके मैं उन व्यक्तियों तक भेजा हूं जो कि बहुत चारों तरफ से तकलीफ पा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, वो ज्यादा सुनिए उन तक। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज के लिए वीडियो नहीं बनाया। अपने जीवन को मजाक मत बनाइए। ये वायुमंडल में बहुत कुछ है। अदृश्य जो इंसान है बहुत ही प्रबल खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। ये हार्ट अटैक में जितने भी व्यक्ति मरे हुए हैं, ये एक्सीडेंट से जितने भी व्यक्ति मरे हुए हैं, कैसे मरे? भूत प्रेतों ने इनको मारा है। जितने भी हार्ट अटैक से आदमी मरे हैं इनको भूत प्रेतों ने मारा है। इसीलिए वेद शास्त्र कहता है नहाने के पानी में हवन विभूति डालिए। वेद शास्त्र कहता है नहाने के बाद अपने नाभि में हवन विभूति लगाइए, गले में हवन विभूति लगाइए। वेद शास्त्र कहता है घर से जब भी बाहर निकलो अपने पर्स में ध्रुवादल थोड़ा, दुब घास थोड़ा रख के निकलिए। वेद शास्त्र कहता है ताकि अकाल मृत्यु ना हो। कोई भी आप गांव शहर जा रहे हैं, दूसरे गांव शहर कुछ दिनों के लिए, तो कम से कम आपके शहर के शिवलिंग में जाइए, एक नींबू और सरसों तेल थोड़ा लगा के, और नीचे एक बेलपत्ता, ऊपर एक बेलपत्ता रख दीजिए, एक ध्रुवादल, और वह शिव बाबा के चरण में दीजिए। बाबा हम गांव जा रहे हैं, हमारे साथ चलिए, हमें सुरक्षित ले जाइए, सुरक्षित लेके आइए।
और अगर पैसा है तो हरी ग्रीन कोकोनट तो चला दीजिए और देखिए सुरक्षित जाइएगा और सुरक्षित आइएगा, क्योंकि आपने बाबा को जिम्मेदारी सौंप दिया है। बाबा अपने दूत को भेजेंगे कि जाओ इन्हें सुरक्षित लेके जाओ और सुरक्षित लेके आना। रास्ते में कोई भूत प्रेत रख सकते, अगर इन्हें कुछ करे तो उन्हें अच्छा से फ्राई कर देना, दाल फ्राई। तो ये है खेल बाबा। ज्यादा विशेष कहना नहीं चाहता हूं। वीडियो सुनने वाले, हमारा काम है जन जन तक जन जागरण करना। गरीबों को नहीं मालूम है। अभी ये 50 साल से जो शिव मंदिर जा रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है अशोक सुंदरी कहाँ है। यहाँ है अशोक सुंदरी। ये महिला आप जो मंदिर जाते हैं अशोक सुंदरी, यहाँ सुहाग का सामान चढ़ाइए अशोक सुंदरी देवी को, और जो भी सामान चढ़ाएंगे अशोक सुंदरी देवी को, सुहाग का सामान या शिव जी को, जो भी जल हो चाहे नल हो, जो भी कुछ हो, हर सामान उनके साथ कर्पूर थोड़ा जरूर डालिएगा, तभी स्वीकार है शिव जी को। ये देखिए कर्पूर चूरा, कुछ भी चढ़ाइए। रात बहुत काफी हो चुका है, मैं भुवनेश्वर में हूँ। अभी मेरा अनुष्ठान वगैरह, तो अभी मुझे जाना है मेरे वतन। 7 महीना हो गया भुवनेश्वर में, वतन जाना है केसिंगा। हमारे बहुत प्रेमी भाई हैं, वहाँ एक अनुष्ठान करवाना है 3 दिन का। और हम तो सोचते हैं देखो आगे नर्मदेश्वर शिव बाबा का क्या आदेश संदेश होगा। नहीं तो ये केसिंगा मेरे जन्मभूमि में मेरा अंतिम लास्ट अनुष्ठान, उसके बाद जहाँ बाबा बोलेंगे वहाँ अनुष्ठान करूंगा। हमने तो वहाँ के धनवानों को व्हाट्सएप में भेज दिया है कि देखो 3 दिन चलेगा बाबा का रुद्री नमक चमक। यह अक्टूबर 20, 21, 22 जिसे शामिल होना है शामिल हो जाइएगा। मंगल होगा आप लोगों का। अनुष्ठान तो होना ही है, बाबा तो करवाएंगे। शामिल होना है शामिल हो जाइएगा। आप सब माता बहनों से निवेदन है, देश विदेश में जो बैठे हुए हैं, मैं तो नेपाल तक अनेक देशों तक एक वीडियो भेजता हूं। आपको अगर अच्छा लग रहा है प्रवचन मेरा, तो ये वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। और नहीं अच्छा लगे, थाम थारा घरा राजी, माँ मारा घरा राजी। ये हरियाणा का थोड़ा मैं यहाँ भुवनेश्वर आके सीख गया हूँ, नहीं तो मैं तो बचपन से कभी भी हरियाणा भाषा बोला नहीं था। देखिए वीडियो सुनने वाले, मैं तो मनमोजी आदमी हूँ, क्योंकि परिवार से मैं निश्चिंत हूँ। क्यों परिवार से निश्चिंत हूँ? मेरा परिवार का रखवाला बाबा 12 ज्योतिर्लिंग है। माँ भवम भवानी अम्बा देवी हैं रेलवे स्टेशन के साइड फाटक के नजदीक। महाकाली देवी है स्पिनिंग मिल से। मेरे परिवार का रखवाले हैं। मैं तो जब भी बोलता हूँ हे देवी माता, कैसे हैं मेरे परिवार? तो देवी माँ बोलती है बाबा परिवार के लिए बेटा निश्चिंत रहो। मैं बोलता बाबा ठीक है, परिवार के लिए अगर मैं निश्चिंत हूं तो दहाड़ना तो है ही है। मुझे दहाड़ना है बाबा। जो सत्य हो वही धर्म मुख से निकलेगा, और दहाड़ के लोगों को जगाना है। और मैंने तो 20 या 22 साल की उम्र में पिताजी को बोला मेरा जन्म कुंडली का। पिताजी बोले तिजोरी के अंदर बोला निकालो। पिताजी बोले क्या करेगा? मैं बोला आग में झोंकूंगा मैं, और झोंक दिया आग में। और झोंकने के बाद जो है देवी देवता और ज्यादा आशीर्वाद देने लगे। मैंने झोंक दिया। मैं बोला झोंको पहले जन्म कुंडली को। यही जन्म कुंडली का खेल तो देश को बर्बाद किया। चलो आपसे निवेदन है, ये वीडियो को जन जन तक भेजिए। आपका रात्र मंगलमय हो। आपके बच्चे बाबा नर्मदेश्वर आशीर्वाद से तेजस्वी बने। हमें क्या दिक्कत है? आपके चेहरे में मेरे ये वीडियो सुनकर अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठा लेते हैं और नंदी एक रख लेते हैं, आपके घर में सुख शांति धन धान्य आए, आपके चेहरे में खुशी आए, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो खुशी होगा कि हमने जिस बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया है प्रचार करने का। बाबा ने कहा बेटा तुम्हें देश विदेश प्रचार करना। बोले बाबा ठीक है, हम तो जाएंगे बाबा, हम तो चलेंगे बाबा, लेकिन साथ में किसी को लेके ही चलेंगे।
ये भी हमने कह दिया बाबा को। हम तो जाएंगे देश विदेश। अब देखो बाबा का रूट तय करना बाबा का काम है, करेंगे जीवन जब तक रहा है हमारा। हर घर में नर्मदेश्वर का वास हो, हर घर में खुशहाली आए। अभी दीपावली आ रहा है, आप कुबेर जी का पूजन करेंगे। कुबेर किसके अधीन में है? वेद शास्त्र निकालिए, शिव जी के अधीन में कुबेर जी हैं। आपने कभी खोजा है कुबेर जी का मंदिर को? अभी दीपावली में बिठाओगे कुबेर जी का मूर्ति, फोटो, जय कुबेर जी महाराज, जय कुबेर जी महाराज, ताली तापड़ी सब ठोकोगे। कभी खोजा है आपने कुबेर जी का मंदिर कि शिव जी ने कहाँ बनाया कुबेर जी का मंदिर? पहले खोज लीजिए कुबेर जी का मंदिर भारत में कहाँ कहाँ है, और बन पड़े तो कुबेर जी के चरणों में 51 किलो अक्षर जो कि लक्ष्मी देवी है चावल भिजवा दीजिएगा, और उसके बीच में चावल के अंदर एक बेलपत्ता डाल दीजिएगा। बेलपत्ता को बोल दीजिएगा मेरा नाम अमुक है, मेरा बेटा का नाम अमुक है, बीबी का नाम अमुक है, सानली का नाम अमुक है, सब बोल दीजिएगा और डाल दीजिएगा अंदर, और कुबेर जी के चरणों में भिजवा दीजिए। बेलपत्ता टेप रिकॉर्ड है, कुबेर जी अपने आप पढ़ लेंगे। या गेहूं भेज दीजिए, गेहूं को कनक बोला जाता है, कनक का मतलब है सोना, बोल के भिजवा दीजिए। गरीब से गरीब आदमी नमक भिजवा दीजिए। परिवार का शत्रुओं का बुद्धि विनाश हो तो सरसों तेल भिजवा दीजिए। कुबेर जी के चरण में सरसों तेल का दीपक जल रहा है। कुबेर जी का मंदिर है केसिंगा से आधा किलोमीटर में, डायरेक्ट वहां देना आपको। कुबेर जी, भी आपका सवाल होगा कि वो अनाज जाएगा कहाँ? वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। आपका अनाज इधर गया, एक दिन रहेगा कुबेर जी के गर्भगृह में, सीधा गर्भगृह में रखा जाएगा, बाहर नहीं रखा जाएगा। आपका सौभाग्य है कि आपका गेहूं चावल जो भी आप सामग्री देंगे गर्भगृह में रखा जाएगा एक दिन, क्योंकि रात को जब कुबेर जी निकलेंगे तो पढ़ेंगे कि बेलपत्ता में किसका किसका नाम है। ये रहस्य छुपा हुआ है। तो भिजवाइए मेरे अग्र समाज, अनेक समाज के भाई लोग, और उसके बाद देखिएगा क्या चमत्कार होता है कुबेर जी। और ऐसा सिर्फ दीपावली में तो हर कोई बुला लेगा। गरीब को हम सिखा देंगे कुबेर 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 बोल, तो गरीब बोल देगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आपसे ज्यादा कुबेर 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 बुला देंगे। कुबेर को घर में लाना है तो शिवलिंग नर्मदेश्वर बिठाइए, अपने आप कुबेर तो चारों तरफ घूमते रहेंगे। मेरे साथ बाबा ने कुबेर जी को दिया है। भुवनेश्वर केसिंगा से जब निकला तो 1000 रुपये लेके निकला था। आज 7 महीना हो गया, 7 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। तो बाबा कुबेर जी को, लक्ष्मी जी को साथ में देते हैं कि जाओ मित्तल भोला वाला है, प्रचारक है, देखना उसका व्यवस्था कर रहे हैं लक्ष्मी देवी और भगवान हमारे ये कुबेर जी। हे बाबा कुबेर जी, कहाँ खजाना है मेरे को बतला दो बाबा, मंदिर बनाया हूँ केसिंगा के नजदीक। बाबा इतना तो दया करो, कृपा करो बाबा कुबेर जी महाराज, इतना दया कर दो मेरे पास। आपका खजाना कहाँ है? साउंड आने लगा है मुझे ये नर्मदेश्वर बाबा के शिवलिंग से, बेटा कुबेर का खजाना तुझे मिलेगा। बाबा दे दीजिए, पैसा लगा दूंगा, प्रचार में लगा दूंगा। बाबा दे दीजिए कुबेर जी महाराज, प्रचार में लगा दूंगा। देश विदेश धुआंधार प्रचार, 5G 6G 7G नेटवर्क जैसे बाबा प्रचार, अनेक फिल्म बनवा दूंगा बाबा, अनेक भाषा में, कि नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाने से क्या क्या होता है, और उसमें रुद्र रूप काशी विश्वनाथ का पूजन करने से क्या क्या होता है, पिक्चर बनवा दूंगा, फिल्म बना दूंगा बाबा। तभी लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। चलो बाबा, महाकाल बाड़ा ज्योतिर्लिंग बाबा, 5-6 परिवार का बाबा रोज बोलता हूँ नाम बाबा, आज भी बोल देता हूँ। उनका हर क्षेत्र में जय विजय करना, उनका जो भी शत्रु हो उनका बुद्धि को विनाश भ्रष्ट कर देना। ओम ऋषिम बगलाम के सर्वदृष्टम वासम कम पदम स्तम जीवम फलम बुद्धि विनाश अभिमम स्वाहा। बाबा आज एक परिवार को और जोड़ दिया मैंने नाम। एक सर्वप्रथम परिवार है मित्तल परिवार मेरा, केसिंगा, भवानीपटना, बरगढ़ और भुवनेश्वर। दूसरा परिवार है काश्यप समीर जी, मंजिला कैशव जी डेडिया मुंबई। तीसरा परिवार है एल्सा सुबुदी भुवनेश्वर। चतुर्थ परिवार है अपना गर्ग उषा मोदी जी बाड़ीपदा। 5वां परिवार है
ये चिरंजी लाल जी तायल, सुधीर सुप्रिया, ये टिटलागढ़ से हैं। उसके साथ आज एक परिवार का नाम जोड़ रहे हैं बाबा, ये बहुत प्रेमी है मेरा। ये अमित जी हैं कोरापुट से, अमित जी अग्रवाल जी हैं कोरापुट से, बहुत प्रेमी हैं बाबा। बहुत हमारे हर अनुष्ठान में वो मदद करते हैं बाबा। अमित जी हैं और हर अनुष्ठान कभी उनके मुख से ना नहीं निकलता। हर महीना कम से कम भी तो देखिए बाबा 5,000 तो भिजवाते हैं ये अनुष्ठान में, और किसी किसी महीना 15-20 हजार भी भिजवाते हैं बाबा, और सालों साल से भिजवा रहे हैं। अमित जी मध्यम परिवार से हैं, तो उनका नाम भी बाबा काशी विश्वनाथ देवा रुद्र रूपाय नर्मदेश्वर महाल लिंग ज्योतिर्लिंग के सम्मुख हम निवेदन करते हैं। हमारे अमित भैया, उनके तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये 6 परिवार के घर में जन्म जन्मांतर तक के लिए बाबा कुबेर जी का वास करवा दीजिए। आप वीडियो देखने वालों से मेरा निवेदन है, अच्छा लगे आगे शेयर कीजिए। हमारा तो काम है प्रचार करना, और करेंगे सत्य प्रचार, चाहे मुझे लोग बुरा बोले, भला बोले, जो भी बोले। साथ में अन्नपूर्णा देवी है, जहां भी चले जाए भोजन का तो आई है व्यवस्था।